भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है जब, तो हमने कल भी चर्चा किया था, हमारे सामने 3 लक्ष्य हैं। एक है जीवन जीना, और एक है जीवन चलाना, और एक है जीवन को समझना। समझ रहे हैं ना? 3 बातें हैं, जीवन जीना और जीवन चलाना और जीवन को समझना। तो जीवन जीना क्या है? हम अपने सेहत पे, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, क्योंकि जिएंगे तभी चलेंगे। अब जीवन चलाने में हमारा व्यापार, व्यवसाय, कार्य, कारोबार, नौकरी, व्यापार सब आ जाता है, जिससे हमारा घर चलता है, परिवार चलता है, समाज चलता है, वो धन समृद्धि से चलता है। तो जीवन जीना, पहले हम जीना सीखें कि हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना है, हमें अच्छा जीवन जीना है। फिर जीवन चलाने के लिए व्यक्ति को व्यापार, व्यवसाय, कार्य करना है। तीसरा होता है जीवन को समझना, और यही लोग चूक जाते हैं। जीने वाला जीवन भी लोग जी लेते हैं, चलाने वाला जीवन भी लोग जी लेते हैं, लेकिन जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसको शास्त्र कहते हैं जीवन को समझना। जीवन को समझने का मतलब यह है कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। क्या केवल व्यापार करने के लिए और समाज में अपने काम करने के लिए इसलिए मिला है? नहीं। एक तीसरा चरण है कि हम अपनी सद्गति भी बनाते चलें, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिलता है। तो ये केवल जीवन जीने और चलाने के लिए नहीं मिलता है, इसका तीसरा चरण भी है। जैसे दूध है, दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है, लेकिन उसकी अंतिम परिणति घी है। घी के बाद तो कुछ नहीं बनता ना। ऐसे मनुष्य जीवन की अंतिम परिणति क्या है? परमात्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा के बताए पथ पर चलना, मार्ग में चलना। और जब आप परमात्मा के बताए पथ और मार्ग में चलते हैं तो आपका ये लोक तो सुंदर होता ही है, पर लोक भी आपका मंगलमय होता है। इसे कहते हैं जीवन को समझना। जब आप एक जगह रह के 2 कार्य कर सकें, जीवन जी भी रहे हैं, जीवन चला भी रहे हैं, और साथ में जीवन को समझ भी रहे हैं। जब आप जीवन को चलाते और जीवन को जीते हैं, उसके साथ जीवन को समझते हैं, तब आप सुखी होते हैं, क्योंकि आपका मन ग्लानियों से मुक्त होता है। क्योंकि आपको पता होता है कि समाज में जिस चीज की जरूरत है आप वो भी कर रहे हैं, धन पैसे की कमाई जरूरी है, आप व्यापार भी कर रहे हैं, उसके साथ आप परमार्थ भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, भगवान के बताए मार्ग में भी चल रहे हैं। आप जीवन को समझ रहे हैं। अब जब तीसरा आप छोड़ देंगे जीवन को समझने वाला, तो फिर वो जीवन पशुवत हो जाता है। आहार निद्रा भय शांतित्वम सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेसा मनुष्यम विशिष्टम धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं, ठीक है ना? कोई अंतर है क्या? निद्रा हम भी लेते हैं और पशु भी लेते हैं। भय हमको भी लगता है और भय पशुओं को भी लगता है। संतति को जन्म हम भी देते हैं और संतति को जन्म पशु भी देते हैं, लेकिन एक जगह है पशु पीछे हट गया और हम जीत गए। क्या है? धर्मो ही तेसा मनुष्यम विशिष्टम। मनुष्य में एक चीज ज्यादा है, वो है धर्म, जो पशुओं में नहीं है। अब यदि मनुष्य के जीवन से धर्म को निकाल लिया जाए तो मनुष्य क्या बन गया? धर्मेण हीना पशु भी समाना। बस ये जीवन को समझना है कि पशुओं में और हम में कोई बड़ा अंतर नहीं है। आहार, निद्रा, भय और संतान को जन्म देना, ये पशु भी वैसे ही करते हैं, वैसे हम भी करते हैं। बस हमारे जीवन में परमात्मा ने एक अतिरिक्त चीज डाली है कि हमारे जीवन में धर्म है। हम धर्म को समझ सकते हैं तो इस जीवन को भी अच्छा बना सकते हैं और दूसरे जीवन को भी अच्छा, लोक परलोक दोनों मंगल कर सकते हैं। इसलिए सब करिए, लेकिन धर्म के साथ रह करके करिए। हमने कथा में भी कहा था, सोने का भवन बनवाइए और सोने के भवन में रहिए, इतना तक धन कमा लीजिए, लेकिन शर्त यह है कि सोने का भवन द्वारिका बने, लंका ना बने। जो धर्म से विहीन होगा वो क्या बनाएगा? लंका बनाएगा। और जो धर्म से जुड़ा, भाई भवन तो दोनों द्वारिका के हैं। श्री कृष्ण ने द्वारिका बनवाई तो उसकी पूजा होती है, और रावण ने सोने की लंका बनवाई तो उसकी चर्चा होती है। तो हमें जीवन ऐसा नहीं जीना कि हमारे बारे में चर्चा हो, हमें जीवन ऐसा जीना है कि लोग अच्छी बातें करें, अच्छे संवाद करें, अच्छी दृष्टि रखें हम पर।